प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपने ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो आप विज्ञान के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पेपर को पढ़ने से पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको खंड ए दिया गया है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। और जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि मानव नेत्र है उसमें लेंस होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस और समतल उत्तल लेंस और सभी असत्य। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है आपके कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में लेंस संबंध है, यानी संबंध है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, f बराबर 2r और दूसरा है r बराबर f बटे 2 और तीसरा है f बराबर r बटे 2 और चौथा है f बराबर r बटे 4। तो ये बताना है आपको कि कौन सा विकल्प आपका सही है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और छठा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी है वो कितनी होगी। और प्रश्न संख्या 7 है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर शीर्ष की ओर जो रंग प्राप्त होगा वो कैसा होगा, लाल होगा, बैंगनी होगा या पीला होगा या हरा होगा। तो जो विकल्प आपका सही है वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र होगा। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और 9वां प्रश्न है धावन सोडा की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या सभी असत्य। और प्रश्न संख्या 10 है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपको बताना है। और 11वां प्रश्न है शुद्ध जल है उसका पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल है उसका पीएच मान 7 होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि जर्मन सिल्वर है उसमें नहीं होता, यानी क्या नहीं पाया जाता, कॉपर। और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिल्वर दे रखा है और यहाँ पर जिंक दे रखा है और यहाँ पर आपको निकल दे रखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि लेड नाइट्रेट को रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा आपके बी ऑप्शन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका और यहाँ पर बीजांड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि प्राग नलिका में नरयुग्मक की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इसमें संख्या दे रखी है आपको 1 और बी में आपको 3 दे रखा है, सी में आपको 2 दे रखा है और डी में आपको 8 दे रखा है। तो जो विकल्प आपका सही है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है, अंडाशय से, वृक्क से या फेलोपियन ट्यूब से या प्लेसेंटा से। और प्रश्न संख्या 17 है कि रक्त का शुद्धिकरण होता है, यकृत में होता है, वृक्क में, फेफड़ों में, हृदय में। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। और प्रश्न संख्या 18 है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। और प्रश्न संख्या 19 है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क, त्वचा, आहार नाल और फेफड़े। और प्रश्न संख्या 20 है कि मूत्र का निर्माण होता है यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में और हृदय में। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या 1 है स्नेल का नियम लिखो। और दूसरा प्रश्न है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी, तो इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। और तीसरा प्रश्न है नेत्र लेंस की समझन क्षमता को समझाइए। और प्रश्न संख्या 4 है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी होगी।
और अथवा में प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण है वो क्यों प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। और 6ठा प्रश्न है समीकरण संतुलित करना है आपको, जिसमें 2 समीकरण आपको दे रखे हैं, दोनों को आपको संतुलित करके बताना है। और नेक्स्ट है किसी विलयन में H+ सांद्रता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH मान है वो क्या होगा, तो pH मान आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए जिसमें ऑक्सीकरण दे रखा है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया दे रखी है, अम्ल दे रखा है। और अथवा में प्रश्न है बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए और रासायनिक समीकरण और उपयोग भी लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 10 है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है आपके एकल संकरण का वर्णन कीजिए। और अथवा में नरजनन तंत्र है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। तो ये कंप्लीट पेपर मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको साइंस के पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में आपको 70 में से 70 नंबर लाना है तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें। और इनके अलावा अगर आपको अदर किसी भी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं।